आज से बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। सुबह 9 बजे से वैक्सीन लगाई जा रही है। बड़ी खबर यह है कि अब तक 4,52,644 बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 12,57,707 बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी अब तक कोविन ऐप पर हो चुका है। अगर आपके बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है तो तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन कराइए और वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है ये वैक्सीन। तो आपको बता दें, सुबह 9 बजे से आज बच्चों को, जो कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनको वैक्सीन लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक 12,57,603 बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। अगर आपके बच्चे का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन भी लगवाइए। 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई थी और आज 3 जनवरी सुबह 9 बजे से बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी हमारे पास सामने आ रही हैं, जहां बच्चे पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर और वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो अब तक तो बच्चों को कोवैक्सीन का ही विकल्प मिला है। कोवैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ नजर आ रहा है बच्चों में वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह भी है। तो देश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। आज सुबह 9 बजे से सिलसिला जारी है। अब तक 4,52,644 बच्चों को टीका लगाया भी जा चुका है। 12,57,603 बच्चे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऐसे में एबीपी न्यूज लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर आपके बच्चे का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कराइए और वैक्सीन लगवाइए। और एबीपी न्यूज पर बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की देश के हर कोने की तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर। आसिफ कुरैशी की जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत में ही काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय हम श्रीनगर के कोटीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल में बने हुए सेंटर पे मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जो है वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। और यहां पे जो इंतज़ाम किए गए हैं वो काफ़ी व्यापक हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन से पहले जो बच्चों का हेल्थ चेकअप है वो कराया जाता है और साथ साथ जो बाकी चेकअप्स हैं वो किए जा रहे हैं। और उसके साथ बाद ही जब चेकअप में सब कुछ सही पाया जा रहा है तो तभी वैक्सीनेशन के लिए उनको अनुमति दी जाती है। बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं यहाँ पे पहुँचे हैं, ये वो बच्चे हैं जो विभिन्न स्कूलों कॉलेजेस में रजिस्टर्ड हैं और स्कूलों की तरफ से ही उनको यहाँ पे आने के लिए मैसेज किए गए थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मैसेजेस भेजे गए थे और इसीलिए जो बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। जम्मू कश्मीर में देखें तो कुल तकरीबन 8.5 लाख बच्चों को पहले चरण में जो वैक्सीन है वो लगने हैं। और जिस उत्साह को देखा यहाँ पे जा रहा है, उससे लग रहा है कि अगले 2 हफ्तों में जो टारगेट रखा गया है कि सभी 8 लाख बच्चों को वैक्सीन लगने हैं वो पूरा हो जाएगा। लेकिन चुनौती सरकार के लिए वो बच्चे रहेंगे जो स्कूलों कॉलेजों में रजिस्टर्ड नहीं हैं और जिनके बारे में जानकारी भी सरकार के पास नहीं है। यानी घर घर जाने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है और किसी स्कूल कॉलेज या कोचिंग सेंटर में वो पंजीकृत नहीं है, लेकिन उन तक वैक्सीन पहुंचे। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जो है मोबाइल टीम्स का गठन किया है, जो अगले 2 हफ्तों तक लगातार प्रत्येक घर में जाकर वहां पे उन बच्चों को ढूंढेंगे जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है। और जो पहले चरण में जो 8.5 लाख बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन देने के बाद बाकी बचे हुए बच्चों के लिए 30 जनवरी तक का समय सीमा रखा गया है, जिसमें उनको वैक्सीन लगेगा। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। तो श्रीनगर में वैक्सीनेशन किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये आपने आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट से जाना। अब दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त आरएमएल अस्पताल के बाहर से लाइव है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल, वैक्सीनेशन की रफ्तार की बात करें तो अब तक अच्छी खबर सामने आ रही है। सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। 4.5 लाख से ज्यादा बच्चों को अब तक पहली डोज लगाई जा चुकी है। और क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है कि बच्चों के लिए जब आज 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चों के लिए जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और 9 बजे से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो 3 घंटे में 4.5 लाख से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन डोजेस इस एज ग्रुप में दी जा चुकी हैं। 12,57,707 इतने बच्चों ने अब तक रजिस्टर कराया है और उसमें 4.5 लाख लोगों का पहले दिन 3 घंटे में जाना बहुत अच्छी रफ्तार है। बच्चे भी उत्साह से आ रहे हैं, माँ बाप उनके साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। हम भी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पर एक ऐसे ही वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वैक्सीनेशन
जो है वो काफ़ी देरी से चल रहा है। 115 अब तक जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑनलाइन, और कुछ स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं, जिसमें से ज़्यादातर करीब जो हमें बताया जा रहा है 45 से ज़्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अभिभावकों को अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है और अलग से एंट्री एग्जिट जो है इसके लिए बनाया गया है। 3 साइट्स हैं, उसमें से एक साइट पर सिर्फ 15 से 18 आयु वर्ष के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। तो तैयारियां भी पहले से कर ली गई थी और बच्चों में भी उत्साह है, तो वैक्सीनेशन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों से जब बात कर रहे हैं तो बच्चे बेहद खुश हैं, क्योंकि उनके लिए वो चाह रहे थे कि वैक्सीन आए, क्योंकि उनका एग्जाम है, 10वीं और 12वीं के पेपर्स हैं, तो वैक्सीन की वो चाह रख रहे थे। आज वो वैक्सीन की चाहत भी पूरी हो गई, वैक्सीन मिल गई है और जिस रफ्तार से बढ़ रहा है लगता है कि शाम तक एक अच्छा नंबर होगा। जो बच्चे हैं 15 से 18 आयु वर्ग के, उनका वैक्सीनेशन हो चुका होगा पहली डोज का। तो प्रफुल्ल, दिल्ली के लिए टारगेट क्या है? 15 से 18 साल की उम्र में दिल्ली की अगर बात की जाए तो कितने बच्चे हैं, और पहले दिन क्या टारगेट रखा गया है? कितने बच्चों को वैक्सीन की डोज दिल्ली में लग सकती है? देखिए, टारगेट दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ आज नहीं किया है कि हमने अगले 3 दिन या 4 दिन में करना है। इसके लिए व्यवस्थाएं ज़रूर कर दी हैं। 159 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर हैं जो कि सरकार के हैं, जिसमें केंद्र सरकार, नगर निगम और दिल्ली सरकार के अस्पताल और स्कूल्स हैं। और पहले दिन के लिए जो है 3 लाख लोगों को एक साथ वैक्सीनेट करा सकता है, दिल्ली का कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चल रहा है। तो सरकार का कहना है कि ये वॉलंटरी है, बच्चों के माँ बाप को, अभिभावकों को और बच्चों को आगे सामने से आना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए। तो टारगेट ऐसा अभी कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन बच्चों को लग जाए, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए उन्हें जो स्कूल जाना है, जो डर है और जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, तो एक बचाव होगा, एक कवच होगा जो इसका कोरोना वायरस के खिलाफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के ही एक और इलाके में, और वहां से दिखाते हैं आपको अहमद बिलाल की रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के तिलक नगर के एक लैब, स्टार इमेजिंग लैब नाम है इस वैक्सीनेशन सेंटर का, जहां पर सुबह 9 बजे से ही लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बच्ची है अनन्या, 16 साल की उम्र है इनकी, और इनको वैक्सीनेशन लग रहा है। वैक्सीनेटर जो है उन्होंने सबसे पहले इनसे सवाल पूछा कि आपको किसी तरीके की एलर्जी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अनन्या को कोरोना के खिलाफ जो कवच है, वैक्सीन है हमारी, सबसे कारगर उपाय है कोरोना के खिलाफ, वो दिया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन सेंटर को खास तौर पर बच्चों के लिए ही तैयार किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।